क्या आप जानते हैं आजकल तलाक यानी कि डिवोर्स के मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं? क्या आपको यह अंदाजा है कि सन 2030 तक हमारे देश की अदालतों में ऐसे केस दुगने हो जाएंगे यानी कि डबल हो जाते हैं? सवाल क्या उठता है यहाँ पर, क्या इससे बचा जा सकता है? आप सोचते हैं कि कुंडली मिलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात ठीक है पर पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। जी हाँ, क्योंकि भारत में होने वाले अधिकांश तलाक के केस उन्हीं जोड़ों के हैं जिनकी शादी से पहले कुंडली मिलाई गई। पंडित जी ने कहा था कुंडली बिल्कुल मैच कर रही है, यह विवाह बहुत अच्छा है, पर फिर ये रिश्ता टूट क्यों गया? गलती कहां हो गई? क्या ज्योतिष गलत था या फिर हमारी समझ कुछ अधूरी थी? नमस्कार। हम में से ज्यादातर लोग कुंडली मिलान या तो बहुत आसान समझते हैं या बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। कुंडली मिलान केवल गुणों का जोड़ बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऊर्जाओं यानी कि एनर्जी का अलाइनमेंट होता है। कुंडली हमको बताती है कि कौन क्या कहेगा, कब कहेगा, कैसी प्रतिक्रिया देना आरंभ कर देगा और उन शब्दों या भावनाओं का रिश्ते पर कितना गहरा असर पड़ेगा। जी हां, ये सब जो है वो एनर्जी अलाइनमेंट में आता है। यही है कुंडली मिलान का असली अर्थ। और अब जमाना बदल चुका है। पहले के समय में लोग दबकर भी रिश्ते को निभा लेते थे, कभी आर्थिक निर्भरता की वजह से, कभी परिवार या बच्चों के बोझ से। पर आजकल हालात बिल्कुल अलग हैं। बच्चे एक या दो होते हैं, माता पिता का पूरा ध्यान उन्हीं पर होता है और वो बच्चे यानी जिनकी शादी की मैं बात कर रहा हूं या बात हो रही है, वह किसी की नहीं सुनते हैं, बस अपना निर्णय खुद ले लेते हैं। इसीलिए आज कुंडली मिलान को एक नए परिप्रेक्ष्य यानी कि नए पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है, क्योंकि आज का विवाह केवल दो लोगों का बिल्कुल नहीं होता, दो ऊर्जाओं का होता है, दो सोचों का होता है और दो कार्मिक स्पंदों का यानी कि कार्मिक वाइब्रेशंस का संगम होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि असली कुंडली मिलान आखिर में होता क्या है और क्यों लगभग 80% कुंडलियां मिलान करने वाली शादियां कुछ ही वर्षों में तनाव, दूरी या फिर तलाक में बदल जाती हैं। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, चाहे मेरी ही वेबसाइट पर जाइए, लड़का लड़की की जन्म तिथि डालिए और फिर वो साइट आपको बता देती है कि कुंडली मैच कर रही है या मैच नहीं कर रही है, और बस आप मान लेते हैं कि अब शादी सुरक्षित है और हो सकती है। पर सच्चाई बिल्कुल अलग है, भिन्न है। वो कुंडली मिलान केवल 20% तक ही सही होता है। बाकी का असली मिलान तो तब शुरू होता है जब ऊर्जा यानी कि एनर्जी देखी जाती है। किसकी एनर्जी देखी जाती है? जब गुरु यानी कि जुपिटर की एनर्जी देखी जाती है, शुक्र, वीनस और सप्तम भाव के अधिपति की वास्तविक स्थिति का ध्यान दिया जाता है, तब समझ में आता है ऊर्जाओं का अलाइनमेंट। मैंने सैकड़ों ऐसे जोड़े देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब शादी से पहले कुंडली मिलाई थी, फिर भी रिश्ता चल नहीं पा रहा। और मैं हर बार कहता हूं विज्ञान गलत नहीं है, पर जो तरीका अपनाया गया था वो पूरा नहीं था, अधूरा था। कुंडली का मिलान इतना सरल नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझाने की चेष्टा करता हूं। मान लीजिए एक कुंडली में शुक्र यानी कि वीनस नेगेटिव स्थिति में है और दूसरी कुंडली में भी शुक्र नेगेटिव है, तो समझ लीजिए यह मिलान दोष युक्त हो गया है। क्योंकि जहां एक रिश्ते में प्रेम, समझ और आकर्षण की ऊर्जा शुक्र से आती है, वहीं दोनों कुंडलियों में नेगेटिव शुक्र का मतलब है ऊर्जाओं का टकराव यानी कि एनर्जी क्लैश, ना कि संतुलन यानी कि बैलेंस जिसको हम देख रहे थे। अब जरा सोचिए, जहां प्रेम का ग्रह ही अशांत हो, जहां शुक्र की ऊर्जा एक दूसरे को संतुलित करने के बजाय कमजोर कर रही हो, तो उस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? इसी तरह
बाकी के कारक ग्रहों यानी कि जो सिग्निफिकेंट प्लैनेट होते हैं जैसे गुरु, चंद्र, मंगल या सूर्य, उनकी ऊर्जा का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। अगर यह संतुलन नहीं बनाया गया तो शादी केवल एक संयोग यानी कि एक इवेंट बनकर रह जाएगी, संबंध यानी कि बॉन्ड के अंदर परिवर्तित नहीं हो पाएगी। फिर समझ लीजिए, सच्चा कुंडली मिलान तभी होता है जब तीन मुख्य तत्व गुरु, शुक्र और 7th हाउस लॉर्ड यानी कि सप्तम भाव आपसी ऊर्जा, संगति, एनर्जी, हार्मोनी के अंदर होते हैं। गुरु जो शादी की दीर्घायु यानी कि लॉन्जिविटी ऑफ मैरिज, घर परिवार की वृद्धि यानी कि फैमिली एक्सपेंशन का कारक है और आपसी सम्मान का भी यानी कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट का भी कारक है। दोनों की कुंडलियों में एक ऐसा संतुलन बनाए कि अगर एक में गुरु कमजोर है तो दूसरे में उसकी शक्ति उस कमी को पूरा कर रही हो, यानी कि एक का नेगेटिव गुरु दूसरे के पॉजिटिव गुरु से बैलेंस आउट हो रहा हो, इसको देखना जरूरी होता है। बात करता हूं वीनस की, जो प्रेम, आकर्षण और सहजीवन का प्रतीक है। दोनों चार्ट्स में एक दूसरे को पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट करें। अगर दोनों कुंडलियों में शुक्र की नेगेटिव स्थिति है तो रिश्ता भावनात्मक रूप से खाली यानी कि वेकेंट हो जाएगा। वहां ना प्रेम टिकता है ना अपनापन होता है। सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस जो कि जीवन साथी और वैवाहिक तालमेल का भाव होता है, उसका स्वामी और उसमें स्थित ग्रहों की ऊर्जा एक दूसरे की सिंक के अंदर होनी चाहिए। अगर कुंडली में सप्तम भाव क्रोधित है और दूसरे में भी अशांत है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा टकराएगी, रिश्ता हिलता डुलता रहेगा। और अगर इन तीनों में से एक भी तत्व असंतुलित हो जाए तो शादी के बाद धीरे धीरे असंतोष यानी कि डिस्कंटेंट, दूरी यानी कि डिटैचमेंट और अंततः विवाह विच्छेद यानी कि डिवोर्स की स्थिति बन जाती है। कुंडली का मिलान केवल गुणों की गिनती बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऊर्जाओं का एक विज्ञान है जहां सही संतुलन ही जीवन भर का साथ तय कर देता है। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, कोई भी कुंडली 100% नहीं मिलती है। हर चार्ट में कुछ ना कुछ त्रुटि यानी कि इम्परफेक्शन या असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस होता ही है। मेरे अनुभव के अनुसार अगर दो लोगों की ऊर्जाएं यानी कि एनर्जी लगभग 80% तक मेल खा जाती हैं तो उसे कहा जाता है उत्तम कुंडली मिलान। क्योंकि जीवन में 100% मेल तो किसी का भी नहीं होता, पर 80% ऊर्जा एक तरीके की कंपैटिबिलिटी दे ही देती है, रिश्तों की नींव मजबूत कर ही देती है। इसलिए याद आपको रखना क्या है, हर रिश्ते में कर्म दोष यानी कि कार्मिक इनबैलेंस होता है, लेकिन असली सवाल यह है क्या आप उस दोष को समझकर अपना कर्म सुधार यानी कि कर्मा करेक्शन करने के लिए तैयार हैं। ध्यान दीजिएगा, कुंडली जितनी कम मिलती है उतना ही ज्यादा आपको समझौता यानी कि एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपने ये समायोजन पॉजिटिव दृष्टि से कर लिया तो वही विवाह जीवन भर टिक जाता है, वरना जो शादी परफेक्ट मैच जैसी लगती है वह धीरे धीरे कोल्ड मैच बनकर भावनाओं से खाली हो जाती है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में असंख्य नाड़ी दोष देखे हैं कुंडलियों के अंदर होते हुए, पर मेरा अनुभव कहता है ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत से नाड़ी दोष स्वतः ही संतुलित यानी कि बैलेंस आउट हो जाते हैं। थोड़ा सा मिलान करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे वो बैलेंस आउट होते हैं। और बैलेंस आउट का मतलब होता है कि कट जाते हैं जब अन्य ग्रह का मेल अनुकूल हो जाता है। लेकिन अगर नाड़ी दोष नहीं कट रहा हो यानी कि बैलेंस आउट नहीं हो रहा हो तो फिर आपको केवल ज्योतिषीय ही नहीं, शारीरिक संगति यानी कि बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि डॉक्टर से RH फैक्टर या जेनेटिक मैचिंग की जांच आपको करवा लेनी चाहिए। अगर ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर ये कह दे कि जेनेटिकली कोई समस्या नहीं है तो समझ लीजिए कि आपका नाड़ी दोष भंग हो गया यानी कि नाड़ी दोष कैंसिल हो गया। और सच्चाई यह है कि ऐसी सूक्ष्म जानकारी आपको
कोई ज्योतिषी देगा ही नहीं। इसीलिए विवाह से पहले यदि नाड़ी दोष हो रहा हो तो ज्योतिषीय मिलान के साथ साथ आपको मेडिकल दृष्टि से मिलान कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी केवल दो कुंडलियों का नहीं, दो शरीरों और दो वंशों का भी संगम होता है। एक जोड़ा मेरे पास आया था, दोनों ने खुद अपनी कुंडलियां मिलाई थी, सब कुछ उनको परफेक्ट लग रहा था। शादी के बाद पत्नी चाहती थी अलग रहना, पति पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा हुआ था, रिश्ता टूटने की नौबत आ ही गई। कुंडली जब गहराई से देखी गई तो सारा चित्र साफ हो गया। क्या साफ हुआ बताता हूं। दोनों के 7th हाउस की ऊर्जा बिल्कुल मिसमैच थी। लड़की की कुंडली में दशम भाव यानी कि 10th हाउस, यदि आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी, तो वो ससुराल का होता है, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति का सूचक भी होता है। गंभीर रूप से पीड़ित था यानी कि एफ्लिक्टेड था। वहीं लड़के की कुंडली में वह कला नहीं थी जो कि इमोशनल और एडेप्टिव स्किल्स को बढ़ा देती है, और इस कारण से वह लड़की के स्वभाव और अपेक्षाओं को ना तो समझ पाया और ना ही उसको संभाल पाया। अगर ये सूक्ष्म बातें पहले से देख ली जाती तो शायद कमिटमेंट होने से पहले स्थिति स्पष्ट हो जाती। यानी कि ये पूछ लिया जाता कि रहना यहां पड़ेगा, बताओ तैयार हो कि नहीं हो, या फिर लड़के से कहा जाता कि जाना पड़ेगा, तैयार हो कि नहीं। और शादी के बाद इसी कारण से रिश्ता टूटने की नौबत नहीं आती। इसीलिए याद रखिए, कुंडली केवल ग्रहों की गणना नहीं होती, अंकों की बात नहीं होती, रिश्तों की दिशा दिखा देती है। तो अगली बार जब भी आप कुंडली मिलाओ, कंप्यूटर से जरूर मिलाओ, पर उसे सिर्फ 20% सच मानो, क्योंकि बाकी का 80% वहां नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अनुभव से, गहराई से और ऊर्जा के अध्ययन से। और उसके लिए मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली में कितने प्रतिशत मिसमैच है, कहां पर आपकी ऊर्जाएं टकरा जाएंगी, और वहां से निकलने के लिए क्या कर्म सुधार यानी कि कर्मा करेक्शन जरूरी है। और हां, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, करने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हां हां बोलकर कर्म नहीं बदलते हैं, कर्म बदलते हैं करने से ही कर्म को बदल दिया जाता है। इसीलिए आपको याद रखना चाहिए, कुंडली मिलान केवल गुणों का जोड़ कभी भी नहीं होता, बल्कि ऊर्जाओं का तालमेल यानी कि एनर्जी अलाइनमेंट। अगर ये तालमेल बैठ जाए तो ग्रह भी आपके पक्ष में काम करना आरंभ कर देते हैं। ग्रह विवाह नहीं तोड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऊर्जा का यदि असंतुलन होता है यानी कि एनर्जी इंबैलेंस होता है, तब विवाह टूट जाता है। और जो इस असंतुलन को समझ लेता है वो न सिर्फ अपने विवाह को बचा पाता है, बल्कि उसे एक आध्यात्मिक संगम में बदल देता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझको, ताकि आप जान सकें आपके विवाह के ग्रह क्या कहते हैं। और कोई बात हो जो कि जरूरी करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कर लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।